जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं जिस तरह से मांडीपाड़ा के अंदर में तोड़क कार्रवाई कल के दिन हुई। बरसात का मौसम चालू है और हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही है। वैसे यहाँ पे जो मेरे बाजू में आप देख रहे हैं, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर में ये कैंसर पेशेंट है। इलाज अभी भी चालू होगा आपका। सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है, पेट फाड़ा हुआ है और अभी भी हमारा दवा सब चल रहा है। कैसे भी करके मतलब दवा वगैरह चलता है। अच्छा, ये जो घर आपका खुद का था या कैसा है? जी सर, खुद का तो हमारे को 2018 का पैसा दिया, वो 82 नंबर में दिए थे। 82 नंबर में बोले कि यहाँ पे देंगे, लेकिन 82 में देने को बोले थे, लेकिन वहाँ का जमीन सब खलास हो गई, बेचते बेचते खलास कर दिए। और अभी यहाँ पे लाके हमको शिफ्टिंग में रखे हैं। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्या सर हमने इस हालत में ऑपरेशन हुआ है, हमारे को रहने के लिए जगह नहीं है, कभी कभी रोड पे सोता हो, तो जाके हमको यहाँ पे शिफ्टिंग में दिए, वो भी कचरे के साइड में। मैंने बोला इन्फेक्शन होता है हमारे को मतलब कचरे से। लेकिन शिफ्टिंग में आपको रूम किसने दिया? देने को वैभव ने लाके शिफ्टिंग किए, जो कि हमने जमीन लिया है मुनेश्वर से। मुनेश्वर का रहने वाला मतलब ऑफिस संभालने वाला वैभव है। अच्छा, वैभव। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपनी बीमारी पे पैसा लगा रहे हो कि अपने घर को बचाने के लिए या घर बनाने के लिए? सर अभी तो हमने ए टाइम को अपना इलाज ही कर रहा हूँ, मतलब कैसे भी करके, और दूसरा कुछ नहीं कर पाता हूँ। मतलब कैसे भाई वगैरह हो, कोई सपोर्ट करता है, कोई मतलब आप काम वाम नहीं करते हो? नहीं, काम नहीं कर पाता हूँ। चलिए, ये एक ऐसे इंसान है जिनकी हालत खराब है, कैंसर पेशेंट है, बल्कि जो अधिकारी आए थे तोड़ने के लिए, थोड़ा पैसा लेके आते तो इनकी मदद हो जाती, पर जीसीबी लेके आए थे जिससे ये सब बेघर हो गए। खैर, ये भी एक पेशेंट है, पर ये कैंसर पेशेंट नहीं है। ये आईसीयू में एडमिट थी। किस वजह से थी, आइए इनसे ही जानते हैं। क्या हुआ था? मेरे पेट में हरा नहीं आता। अच्छा, लीवर में सूजन बताया डॉक्टर। मैं 4 दिन एडमिट थी और मेरा पेपर ऊपर सब रूम में दब गया, मेरा बेड उड सब टूट गया, बेघर हो गई। अभी हम लोग कहाँ जाए? कल हम लोग झोपड़ा बांध रहे तो आदिवासी लोग झोपड़ा भी नहीं बांधने दिए रात में रहने के लिए। अच्छा, इसके पीछे किसका हाथ लग रहा है आपको? मुझे तो अभी सब कितने जने में किसका नाम बताओ, किसका हाथ है इसमें। चलिए, वैसे ऐसे हाल में मैं इनसे ज्यादा सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद परेशान है। मेरा तो टूट गया था, बना के नहीं दिया अभी। किसने बना के नहीं दिया? किशोर यादव। अच्छा, ऐसे लोगों से क्यों खरीदते हो जब ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ता? नहीं था भैया ना, मालूम नहीं था ना, नहीं खरीदती मैं। पैसा ले लिया पूरा इसके लिए। अच्छा, पैसा पूरा दे दिया? पैसा हम लोग पूरा दे दिया। कोई जान बनाया न पैर काटेगा, कोई जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। मालूम नहीं था, पैसा पूरा लेके नहीं पता था। मैं 2 रूम ली, दोनों रूम बना के दिया 8 लाख में। 4 लाख का मैं रूम ली, एक रूम 4 लाख का। पैसा जिस तरह हर एक को मिल जाए ऊपर से नीचे तक का, तो ये रूम पतरे से पक्का बन जाता है और मीटर भी लग जाता है बहुत जल्दी से। और जब अगर पैसा ना पहुंचे तो फिर यह हाल होता है जो आप पीछे देख रहे हैं। बोलिए, क्या बोले, किसको पैसा दिया? भुवनेश्वर को तो लोडिंग दिया। अच्छा, देवनाथ से लिया, सब फिर टूट गया, सब तो भाग गए, हम लोग तो बेघर हो गए। अभी जाए किधर? अब खैर, कहीं ना कहीं चूक हमारी अपनी भी है, क्योंकि हमारे अंदर में अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें कहाँ रूम लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। बहरहाल ये गरीब हैं, इनको पता नहीं है। इनको 1-2 लाख में अगर कोई चीज मिलती है तो ये लेने के लिए तैयार है। अब इसी बीच में मौजूद है हमारे बीच में जो सिंधे सर हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जब आप आए हैं तो क्या उम्मीद से आए हैं और क्या उम्मीद इनसे रखते हैं, और आपसे ये लोग क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो इसलिए आए हैं कि पहले से हम इस विभाग में काम कर रहे हैं पिछले 22-25 साल से, और लोगों में जागरूकता फैलाने की हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन लोग अपनी मजबूरी के चलते, हर एक का अधिकार है रोटी कपड़ा मकान, तो मकान तो कोई 25-30 लाख 50 लाख का तो खरीद नहीं पाता है बिल्डिंग में। तो हर आदमी अपनी कमाई के हिसाब से अपने परिवार के लिए छत बनाता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हर बार प्रभाग अधिकारी बदलते हैं तो तोड़क कार्रवाई होती है, क्योंकि उनकी जो भी आपसी व्यवहार हो वो पूरा नहीं किया जाता है, तो टारगेट बनती है गरीब जनता। अब मैं आपको बताऊं, मेरा भाईंदर महानगर पालिका के कार्यक्षम आयुक्त साहब को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकास देखना है तो मांडवीपाड़ा, दासकुलपाड़ा, इस झोपड़पट्टियों में आप सीमेंट कंक्रीट के रास्ते देख सकते हो। और इसी विकास का दूसरा चेहरा है, आप देख सकते हो। मैं आपका कुछ सेकंड लेना चाहूंगा, आप इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ। गरीब लोग ही मर रहे हैं, कोई नहीं मर रहा। ये हमारा विकास है, ये पतरा है, आप देख लीजिएगा, ये पतरा है। आवाज भी आ रहा है आपको? अभी आप ये देख लीजिएगा, ये हमारे विकास का दूसरा चेहरा है। रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं और गरीब का झोपड़ा ये पापड़ की तरह पतरे के बन रहे हैं।
गरीब किस तरह से अपने परिवार के लिए एक आशियाना बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक घर बनाता है, अपने परिवार के लिए एक छत बनाता है, ये उसका उदाहरण है। और इसके बावजूद भी 4-4 बार पैसा देने के बावजूद आदिवासियों को आगे करके लोडिंग के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते हैं। और ये सभी नगर सेवक, सभी प्रशासन अधिकारी जो अतिक्रमण में बैठे हैं या प्रभाग अधिकारी है, जो भी है, वो सब वसूलते हैं और मिल बांटकर खाते हैं। और इतना करने के बावजूद भी ये गरीब जनता आज इस बारिश के दिनों में खुले में है, जीने के लिए मजबूर है। इन बच्चों का स्कूल छूट गया, कई महिलाएं, मेरी माता बहनें बीमार है। इसी ये माहौल के चलते बीमारियां फैलेगी, उसकी जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि नगर सेवक अधिकारी, आपके खुद रिश्ते में आपकी सगी भाभी भी जो है ये भी महापौर रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने उनको भी नहीं छोड़ा है। भाई साहब, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, मैं भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। काम करने के लिए जज्बात चाहिए, इधर से आता है समाज सेवा, इधर से आती है दिमाग से, वो राजनीति होती है। हमारी बात है वो दिल से सीधा यहाँ से आती है, यहाँ से ऐसे डाइवर्ट होकर नहीं आती है। इसलिए राजनीति वाली बात नहीं करेंगे। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता के आगे कोई नहीं है। हमारे सभी नेता भी यही कहते हैं, जनता पहले है, लेकिन कुछ नेता लोगों का कहना, कथनी और करने में अंतर होता है। अब रही जो आपने सवाल पूछा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं, पहले भी कर चुका हूं, अधिकारियों को बोल चुका हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 20 साल में, 25 साल में जो भी यहां पर काम हुआ है, उन नगर सेवकों पे कार्रवाई की जाए। जिनके कार्यकाल में काम हुआ है, ऐसे जो प्रशासन के अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। भले वो रिटायर भी हो गए हैं तो उनसे नुकसान वसूला जाए और गरीबों को न्याय दिलाया जाए, यही मेरी मांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। जो हालत है इस वक्त राजनीति करने की नहीं, बल्कि इनके साथ में कदम से कदम मिला करके इनके हक को दिलाने की है। और जो इनके साथ रहेगा, मैं समझता हूं कि वही सबसे बेहतरीन नेता भी है, वही सबसे बेहतरीन समाज सेवक भी है। ना कि इनके बीच में आकर के अपनी वाहवाही बटोरने वाला इंसान मैं नहीं समझता कि वो बेहतर इंसान है। हाँ, दुख में शामिल होना, फिर चाहे वो कोई भी हो, हम हो या आप हो, ये एक इंसानियत है। अब जिस तरह से देखना ये है कि जो शिंदे जी हैं, इनकी लड़ाई इनके साथ में कितनी लंबी होती है और इनको इंसाफ किस तरीके से मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज, मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद।